क्या आप ऐसे महापुरुष को जानते हैं जो हिमाचल के पावन पहाड़ों को अपनी उपस्थिति से पवित्र बना देते हैं? एक ऐसा बालक जिसकी कहानियाँ हिमाचल और पंजाब के बच्चे बच्चे को पता है। ऐसी कथाएं जिन्हें सुनकर लोग सिर्फ चौंकते ही नहीं बल्कि उनके सच्चे भक्त बन जाते हैं। एक छोटा सा बालक जो अपनी अद्भुत शक्तियों से संतों तक को मोहित कर देता है। एक ऐसा दिव्य स्वरूप जो आज भी भारत के करोड़ों लोगों की दुआएं सुनकर उन्हें सच कर देता है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे पवित्र सफर पर जहां आप भी उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जो आपकी हर सच्ची मनोकामना को पूर्ण करती है। आइए चलते हैं बाबा बालक नाथ जी के पावन धाम शाहतलाई। राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के दर्शन करवाने वाली हूँ जो कि सिर्फ हिमाचल में ही नहीं पंजाब में भी बहुत प्रसिद्ध है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे पंजाब से दर्शनों के लिए आते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ जी की। तो आइए आप सबको इस पवित्र मंदिर के दर्शन करवाते हैं और इसके साथ जुड़े हुए इतिहास के बारे में बताते हैं कि क्या वजह रही, किस तरीके से ये मंदिर बना। सबसे पहले आपको इस मंदिर की लोकेशन के बारे में बता देती हूँ। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर तक आने के लिए आपको हमीरपुर बस स्टैंड से या फिर ऊना बस स्टैंड से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट बस नहीं मिल रही है तो आप ऊना से हमीरपुर की तरफ आने वाली या फिर हमीरपुर से ऊना की तरफ आने वाली किसी भी बस में बैठ जाओ तो आपको रास्ते में एक पॉइंट मिलेगा बड़सर। यहाँ पर कुछ इस तरीके का गेट दिखाई देगा, ये बड़सर पॉइंट है। आपको यहाँ उतरना है। यहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी में भी जा सकते हो या फिर बस में भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको सबसे पहले शाहतलाई जाना है, वहाँ के मंदिरों में दर्शन करने हैं। उसके बाद आपको आगे की ओर प्रस्थान करना है दियोटसिद्ध के लिए और वहाँ तक जाने के लिए भी आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी और आप बस में भी जा सकते हैं। बाबा बालक नाथ जी के मंदिर में दर्शनों से पहले हम दर्शन करेंगे शाहतलाई में। यहाँ पे दो मंदिर हैं, गरुना झाड़ी और वो बट वृक्ष। यहाँ पर 12 साल की रोटियां और लस्सी हैं। सबसे पहले हम दर्शन करते हैं शाहतलाई के इस पवित्र मंदिर के और इसके बाद दर्शन करेंगे गरुना झाड़ी के। ये सारी शाहतलाई की मार्केट है। यहाँ पे आपको जगह जगह पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी, आप अपनी गाड़ियाँ पार्क भी कर सकते हो। अभी हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर दो मंदिर हैं, गरुना झाड़ी और बाबा जी का प्राचीन बट वृक्ष, लस्सी रोटी मंदिर एवं तपोस्थली। सबसे पहले हम इस तरफ जाएंगे। ये सारी शाहतलाई की मार्केट है। यहाँ से आप काफ़ी शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं और ये है मेन गेट। चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं और आपको सारा इतिहास बताती हूँ। बने रहना वीडियो में एंड तक। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं। यह वो स्थान है, यहाँ पर माई रत्नों की आप 12 साल की रोटियां देख सकते हैं और इसी के साथ साथ लस्सी। माई रत्नों जो कि निसंतान थी और उन्होंने बाबा बालक नाथ जी को गोद लिया हुआ था। बाबा बालक नाथ जी माई रत्नों की गायों को चराते थे और माई रत्नों उन्हें लस्सी और रोटियां देती थी। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा कि एक बार क्या हुआ कि जितने भी खेत थे वहाँ की सारी फसलें खा चुकी थी, जो कि ऐसा दिखाया गया कि जो बाबा बालक नाथ जी की गाय हैं उन्होंने खाई। गाँव वालों ने ये शिकायत जब माई रत्नों को की तो माई रत्नों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बाबा बालक नाथ जी को बोला कि मैं आपके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, आपको रोटियां देती हूँ और आपने बदले में क्या किया कि आपने मेरी गायों का अच्छे से ध्यान भी नहीं रखा। यह बात सुनते ही बाबा बालक नाथ जी ने जैसे ही पेड़ की शाल खींची तो वहां से 12 साल की रोटियां उत्पन्न हो गई और धरती पे चिमटा मारा तो वहां पे लस्सी उत्पन्न हो गई। इस तरीके से बाबा बालक नाथ जी ने माई रत्नों की 12 साल की रोटियां और लस्सी वापिस कर दी। जब ये पूरी वारदात हुई तो इसके बाद माई रत्नों विलाप करने लगी और कहने लगी कि आप मेरे बेटे हो तो आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तो जो आवास स्थान, जो घर यहाँ पर बाबा बालक नाथ जी रह रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं अब इस जगह पे नहीं रहूंगा, मैं गरुना वृक्ष के नीचे तपस्या करूंगा, वहां पे ही आप अपनी गायों को भेज दिया करो और मैं वहीं से गाय चराकर वापस भेज दिया करूंगा।
सो ऐसा सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा कि माई रत्नो अपनी गायों को बाबा बालकनाथ जी के पास भेज देती थी गरुणा झाड़ी के पास, और बाबा बालकनाथ जी उनकी गायों को चराकर वापस भेज देते थे। बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। अब करते हैं प्रस्थान आगे की ओर गरुणा झाड़ी की तरफ। जब तक आप गरुणा झाड़ी मंदिर पहुंचोगे आपको काफी अच्छी मार्केट दिखने वाली है और यहाँ पे समय सारणी भी लिखी गई है। चैत्र मेले की अलग से सारणी लिखी गई है और यहाँ पे आपको काफी खिलौने मिलने वाले हैं 50-50 रुपए में, फिक्स रेट है। ये है गरुणा झाड़ी मंदिर और ये है इस मंदिर की मेन प्यारी सी एंट्रेंस। यहाँ पे मेन जो है वह गरुणा का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर बाबा बालकनाथ जी ने तपस्या करी थी। ये वही गरुणा का वृक्ष है जिसके बारे में अभी मैंने आपको इतिहास में बताया कि जब बाबा बालकनाथ जी ने घर छोड़ दिया था तो इसी के नीचे बैठकर तपस्या की थी। यह वही वृक्ष है जो कि आज के टाइम में बाबा बालकनाथ जी की तपस्या का साक्षी है। लोग दूर दूर से इस वृक्ष के दर्शनों के लिए आते हैं और इसे बिल्कुल चारों तरफ से कवर कर दिया गया है ताकि लोग इस वृक्ष को नुकसान ना पहुंचाए या फिर इसकी टहनियां ना तोड़े। यहाँ पर एक धूना है जो कि निरंतर जलता आ रहा है। यहाँ पे आप बाबा बालकनाथ जी की प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। तो जब भी शातलाई आए गरुणा झाड़ी मंदिर के दर्शन भी जरूर करें। यहाँ पर लोग मन्नतें पूरी करने के लिए मौलियाँ बांधते हैं। जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पे किसी एक मौली को वो खोल देते हैं। ऐसी कुछ मान्यता जुड़ी है यहाँ पर। मेनली इस वृक्ष के नीचे सभी लोग अपनी मोलियां बांध रहे थे, मन्नत मांग रहे थे और जिनकी मुरादें पूरी हो चुकी हैं वो यहाँ पे मोलियां खोल भी रहे थे। चलिए अब चलते हैं बाबा बालकनाथ जी के दर्शनों के लिए। रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर मंदिर मिलेगा। यहाँ पर आप बाबा बालकनाथ जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा है उसके दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं। एक बार जब बाबा बालकनाथ जी तपस्या में लीन थे तो गोरखनाथ जी भगवान भोलेनाथ जी के दर्शनों से वापस आ रहे थे तो उनकी नज़र बाबा बालकनाथ जी पे पड़ी और वो उनके पास आए और उन्होंने उनको कहा कि हमारे भोजन की व्यवस्था की जाए। उनके साथ कम से कम 350 और साधु थे। तो जिसके बाद बाबा बालकनाथ जी ने कहा कि भोजन की व्यवस्था तो नहीं, मैं आपके लिए दूध की व्यवस्था कर सकता हूँ। यहीं पे एक और बात शामिल करते हुए गोरखनाथ जी ने कहा कि ठीक है, एक ऐसी गाय का दूध देना जो कि कुंवारी हो, जिसकी शादी ना हुई हो। और बाबा बालकनाथ जी ने उनकी बात मानी, जिसके बाद उन्होंने एक गाय की पीठ पे थापी मारी और चिब्बी जो कि एक बर्तन होता है उसे गाय के थनों के नीचे रखा और जो कि बिल्कुल दूध से भर गया। जिसके बाद उन्होंने वो चिब्बी उन सभी को दी और सभी ने बारी बारी उसमें से दूध पिया, पर उसमें से दूध खत्म नहीं हुआ। इस चमत्कार को देखने के बाद गोरखनाथ जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना शिष्य बनाने का सोचा। तो उन्होंने कहा कि इनके कानों में कुंडल डाले जाए और इन्हें मेरा शिष्य बनाया जाए। तो जैसे ही बाबा बालकनाथ जी के कानों में छेद किया गया तो वहाँ से खून की धारा निकलने की बजाय दूध की धारा निकलने लगी। यही वजह है बाबा बालकनाथ जी को दूधाधारी के नाम से भी जाना जाता है। जिसके बाद जब यह प्रयास असफल रहा तो गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को कहा कि इन्हें ऐसे ही साथ लेकर चलो। तो जैसे ही शिष्य बाबा बालकनाथ जी को पकड़ने लगे तो बाबा बालकनाथ जी ने अपने वाहन मोर को बुलाया। तो उसके बाद धौलागिरी पर्वत की तरफ उड़ के चले गए और फिर बाबा बालकनाथ जी धौलागिरी पर्वत पे जाके एक प्राकृतिक गुफा में पहुंच के अपनी तपस्या करने लगे। और उनके पीछे पीछे गोरखनाथ जी का परम शिष्य भर्तृहरि जी भी आ गए और उन्होंने गोरखनाथ जी को कहा कि आप मुझे आदेश दें, मैं बाबा बालकनाथ जी को पकड़ के लेके आता हूँ। तो वो कई महीनों तक इन्हीं जंगलों में घूमते रहे, उनको ढूंढते रहे, पर बाबा बालकनाथ जी उन्हें नहीं मिले। तो एक बार बाबा बालकनाथ जी तपस्या में लीन थे तो उन्होंने बाबा भर्तृहरि जी को बोला कि मुझे पकड़ने आए हो या फिर मेरे दर्शनों के लिए आए हो। इस पे भर्तृहरि जी बोले कि मैं अपने गुरु के आदेश पे आया हुआ हूँ, तो मुझे कृपया करके दर्शन दीजिए। जिसके बाद बाबा बालकनाथ जी ने उन्हें दर्शन दिए और तब से लेके बाबा भर्तृहरि जी उन्हीं के साथ तपस्या करने लगे। आज भी उनका यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जो कि बाबा बालकनाथ जी के मंदिर से ऊपर की ओर बनाया गया है। चलिए अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। शातलाई से 4 किलोमीटर की दूरी पर द्योट सिद्ध मंदिर है, बाबा बालकनाथ जी का मेन मंदिर। यहाँ पर प्राकृतिक गुफा है, इसे द्योट सिद्ध के नाम से जानते हैं। अब वहाँ चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं।